दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो। कसम रावण की आज की सबसे पहली खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस मलिका शेरावत के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि ये लड़की ओरिजिनली हरियाणा की है। इसकी शादी हो गई थी, एक बच्चा था, उसके बाद इसने डिवोर्स लिया और फिर ये बॉलीवुड में आई थी। जब से बॉलीवुड में आई है तब से आज तक ड्रामा करती आ रही है और अब तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अब इसको कोई काम भी नहीं देता है। लेकिन मैं अपने वीडियो में कई बार ये बात कह चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही बना रहना चाहती है। और यही वजह है कि अब मलिका शेरावत ड्यूज में रहने के लिए बुढ़ापे में ड्रामा कर रही है। आप तो सभी जानते हैं कि आज की तारीख में इतने यूट्यूबर्स हो गए हैं कि भाई साहब किसी का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। ड्राइवर, ऑफिस बॉय का भी इंटरव्यू हो रहा है आज की तारीख में। तो मलिका शेरावत तो फिर भी अपने वक्त में कभी हीरोइन हुआ करती थी। तो मलिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे हाथ से बहुत सारी फिल्में निकल गई थी। उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स मुझे अपने घर पर बुलाया करते थे रात में और मैं मना कर देती थी। मैं कहती थी कि भाई मैं तो आपके घर पे नहीं आऊंगी, मैं आपके घर पे क्यों आऊं। मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स निकले हैं बिकॉज मैंने बड़े बड़े हीरोज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कम एंड सी मी एट नाइट एंड मैं फोन पे उनको कहती हूँ कि व्हाई शुड आई कम एंड सी यू एट नाइट, फॉर व्हाट। वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स इससे कहा करते थे कि यार तुम तो इतनी बोल्ड हो, इतने बोल्ड सीन देती हो, तो मेरे घर पे आने में क्या प्रॉब्लम है, रात को वैसे ही कुछ बोल्ड सीन करते हैं, आ जा। ये बोल्ड पर्दे पे इतने बोल्ड स्क्रीन सीन्स करती है तो हमारे साथ भी तो ये बोल्ड हो सकती है, हमारे साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। लेकिन मलिका का कहना यह है कि मैंने कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, मैं कभी भी किसी बड़े स्टार के घर पे नहीं गई। हे ऊपर वाले उठा ले। नहीं नहीं, ये सब नहीं देखा जाता। मतलब अब मलिका शेरावत भी ये कहेगी कि उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, वो कभी किसी बड़े स्टार के घर पे नहीं गई। भाई अरे यार कुछ भी हो रहा है। मतलब मलिका मैडम जी, एक कहावत है कि अब पछताने से होगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपका टाइम निकल चुका है। अब आप कुछ भी ड्रामा करें, कुछ भी करें, कुछ फायदा नहीं होने वाला। कोई फिल्म नहीं मिलने वाली, कोई वेब सीरीज भी नहीं मिलने वाली मैडम जी। और मैडम जी, आपको ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपने कंप्रोमाइज किया या नहीं किया, आप बड़े एक्टरों के घर पे गई या नहीं गई। ये तो दुनिया जानती है, उनको पता है कि आपने क्या किया है लाइफ में और क्या नहीं किया है। बात को समझ रही हो। न्यूज नंबर 2, आज फिल्म किल रिलीज हुई है जिसके निर्माता हैं करण जौहर साहब और जिसमें एक नए लड़के को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लक्ष्या। मैं इस फिल्म को किसी वजह से देख नहीं पाया हूं, लेकिन इस फिल्म को सभी क्रिटिक्स बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। कोई भी क्रिटिक ऐसा नहीं है जिसने इस फिल्म को 3 स्टार से कम दिए हों। तो अगर सभी क्रिटिक्स इस फिल्म को 3, 4, 5 स्टार दे रहे हैं तो यह फिल्म अच्छी ही होगी। मेरे ख्याल में आपको भी ट्राई कर लेनी चाहिए। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी। आज की तीसरी न्यूज है वरुण धवन की आने वाली फिल्म बेबी जॉन के बारे में। वरुण धवन जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, जिसका वजन है तकरीबन 50 kg, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन इस बेचारे को शाहरुख खान बनना है, इसको एक्शन हीरो बनना है। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए। तो वरुण ने अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए एक फिल्म की है जिसका नाम है बेबी जॉन और जिसको डायरेक्ट किया है एटली के असिस्टेंट डायरेक्टर ने। तो अब बताया जा रहा है कि बुढ़ऊ भी इस फिल्म में एक मेहमान भूमिका में आ गया है और उसकी वजह यह है कि बुढ़ऊ वरुण धवन का करियर बचाना चाहता है। बुढ़ऊ को ऐसा लगता है कि भाई अगर वो एक छोटा सा रोल भी इस फिल्म में कर लेगा तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अपने मकान, दुकान, घर बार बेचकर इस फिल्म को देखने जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि पब्लिक जिस बुढ़ऊ के लिए उसकी खुद की फिल्म को देखने नहीं जाती, उसका ऐसा मानना है कि उसकी वजह से वरुण धवन की फिल्म को पब्लिक देखने जाएगी। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। अरे भाई साहब, आप ये लिख करके रख लो बुढ़ऊ भाई कि आपका करियर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, आप रोड पे आ चुके हो। आज आप वरुण धवन से भी ज्यादा बड़े फ्लॉप एक्टर हो। आपको ये किसने बताया कि आपकी वजह से वरुण धवन की फिल्म लोग देखने आ जाएंगे? भाई साहब, अगर कुछ लोग देखने वाले भी थे इस फिल्म को तो अब वो भी नहीं देखेंगे। अब इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो गया है।
कसम रावण की आज की फोर्थ खबर है तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर एस राजामौली के बारे में। कॉपी मास्टर डायरेक्टर राजामौली एक फिल्म बना रहा है महेश बाबू के साथ। महेश बाबू तेलुगु फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है और इस फिल्म में विलन का रोल अदा करने के लिए साइन किया गया है पृथ्वीराज को। मैं आपको ये बता दूं कि जो पृथ्वीराज है ये बहुत बड़ा पनौती है। जिस फिल्म में भी ये आ जाता है वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो जाती है। अगर आपको याद हो तो बड़े मियां छोटे मियां का विलन भी यही था। तो कहने का मतलब यह है कि कॉपी मास्टर राजामौली की यह फिल्म बनने से पहले ही डिसास्टर हो चुकी है। अब इसको कुत्ता भी देखने वाला नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बिग बॉस की बात की थी। ये कहा था कि जितने भी निकम्मे हैं, नाकारे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बिग बॉस में आते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके कहा है कि भाई मैं भी तो बिग बॉस में आया था। तो भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी बिग बॉस में आया था और मैं भी उसी वक्त बिग बॉस में आया था जब मेरे पास कोई काम नहीं था। समझ रहे हो, मैं भी नाकारा था, नल्ला था उस वक्त। बस आज बिग बॉस में आने वालों में और मुझ में इतना फर्क था कि बिग बॉस में जाने से पहले ही मेरी फिल्म देशद्रोही रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस फिल्म के चर्चे हो चुके थे। तो बिग बॉस अक्टूबर में शुरू होने वाला था और बिग बॉस वालों ने मुझे जून से चेज करना शुरू कर दिया था। बिग बॉस वाले मुझे कह रहे थे कि भाई आप आ जाइए और हम आपको 10,000 रुपए पर वीक देंगे। और मैंने बिग बॉस वालों से कहा था कि भाई साहब, मैं आपके शो में जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए पर डे चाहिए। 2 लाख रुपए पर डे आप दोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने बिग बॉस वालों से यह भी कहा था कि अगर इस सीजन को अमिताभ बच्चन साहब होस्ट कर रहे हैं तभी जाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो आप यकीन कीजिए, शो के शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हां, अमिताभ बच्चन साहब ही इस सीजन को होस्ट करेंगे और मेरी फीस होगी 2 लाख रुपए पर डे। और यह बात है 2009 की, यानी कि उस वक्त के 2 लाख रुपए आज 5 लाख रुपए पर डे बनते हैं। तो बिग बॉस में जो नल्ले आज जाते हैं उनमें और मुझ में सिर्फ इतना फर्क था कि मैं बिग बॉस में गया था अपनी शर्तों के साथ और ये लोग जाते हैं बिग बॉस में बिग बॉस वालों की शर्तों के साथ। न्यूज नंबर 6, मैंने अपने पिछले वीडियो में मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के पोस्टर के बारे में बात की थी और वो बात भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसको लॉन्च किया था बॉबी देओल ने। अगर बॉबी देओल उसको लॉन्च नहीं करता तो जाहिर सी बात है मैं उस फिल्म के बारे में बात नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा कि मैं मराठी फिल्मों को फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म बनी है, कौन सी रिलीज हुई है। और अगर बॉबी देओल इस पोस्टर को रिलीज ना करता तो मैं इसके बारे में भी बात नहीं करता। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके कुछ अजीब अजीब बातें कही हैं। किसी ने कहा है कि भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि धर्मवीर की हीरोइन थी हेमा मालिनी और हीरो थे धर्मेंद्र साहब। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि उस वक्त में हेमा मालिनी जी नंबर 1 हीरोइन हुआ करती थी और धर्मवीर के हीरो थे धर्मेंद्र साहब। यानी कि वो वक्त याद दिलाने के लिए मैंने हेमा मालिनी जी का जिक्र किया था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हेमा मालिनी जी उस फिल्म की हीरोइन थी। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और हेमा मालिनी जी नंबर 1 एक्ट्रेस हुआ करती थी, उस वक्त एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धर्मवीर। इस फिल्म में हीरो थे धर्मेंद्र साहब। यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। मैंने यह भी बिल्कुल नहीं कहा कि जो मराठी में फिल्में बनी है धर्मवीर 2, उनका धर्मवीर फिल्म से कोई लेना देना है, उनकी कहानी का उस धर्मवीर फिल्म की कहानी से कोई लेना देना है। कहानी की मैंने बात ही नहीं की। मैं फिर रिपीट करता हूं कि मैंने धर्मवीर फिल्म का जिक्र इसलिए किया क्योंकि धर्मेंद्र साहब के बेटे बॉबी देओल ने धर्मवीर 2 का पोस्टर लॉन्च किया। सिर्फ इतना ही कनेक्शन था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। न्यूज नंबर 7, मैंने ट्विटर पर सर्वे किया ये जानने के लिए कि आज की तारीख में बॉलीवुड में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, नंबर 2 का हीरो कौन है, नंबर 3 का हीरो कौन है। मैंने ऋतिक रोशन को 3 सर्वे में इंक्लूड किया और हर सर्वे में ऋतिक रोशन को सिर्फ 10% वोट मिले। इसका मतलब यह हुआ कि ऋतिक रणबीर और सलमान खान से भी बहुत पीछे है। एसआरके को मैंने 3 सर्वे में इंक्लूड किया और जिस सर्वे में भी एसआरके था उसमें कोई भी एक्टर उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सका। यानी इन तीनों सर्वे के रिजल्ट के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में शाहरुख खान बहुत बड़ा सुपरस्टार है। इतना बड़ा सुपरस्टार है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और एसआरके एक तरफ। और ये बात मैं बड़ी हैरानी के साथ कह रहा हूं कि एसआरके के बाद दूसरी पोजीशन पे दोनों हीरो एक साथ हैं, रणबीर कपूर और सलमान खान। मैं बड़ा ही सरप्राइज हूं कि पब्लिक आज भी सलमान को इतना पसंद कर रही है। क्यों कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को अभी भी सलमान से कुछ उम्मीदें हैं। पब्लिक को यह लग रहा है कि सलमान की जो अगली फिल्म आएगी वो हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। न्यूज नंबर 8,
काल की हिंदी में बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। उसकी वजह यह है कि आज फ्राइडे है, यानी कि सेकंड फ्राइडे है। यह फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी, यानी कि आज 9वां दिन है। और आज सुबह मुंबई में गेटी गैलेक्सी पे इस फिल्म का शो कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं आया। और पूरी हिंदी बेल्ट में तकरीबन 20% शोज कैंसिल हो गए, क्योंकि पब्लिक फिल्म को देखने नहीं आई। और पहले 9 दिन में इस फिल्म ने बिजनेस किया है तकरीबन 150 CR का, जबकि 9 दिन में पठान और जवान ने बिजनेस किया था 300 CR प्लस का। यानी कि फिल्म काल की पठान और जवान की 50% भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर है। और मैं आपको बता दूं कि पठान और जवान का बजट था तकरीबन 300 CR, जबकि इस फिल्म का बजट है 600 CR। तो कहने का मतलब यह है कि मैं फिर से बिल्कुल सही साबित हुआ हूं और काल की सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। न्यूज नंबर 9, अदरक अब्राहम ने कुत्तों का जन्मदिन मनाया है, केक भी काटा है। यानी कि अदरक अब्राहम के पास कुत्तों का जन्मदिन मनाने के लिए तो टाइम है, लेकिन इंसानों का जन्मदिन मनाने के लिए टाइम नहीं है। और यही वजह है कि इसकी खुद की शक्ल भी कुत्तों जैसी हो गई है। मैं अदरक अब्राहम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना प्यार आप कुत्तों से करते हो, अगर उतना प्यार इंसानों से करोगे तो बहुत बेहतर होगा। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो रोजाना शाम को भूखे पेट सोते हैं, उनके पास खाना नहीं है। उनको खाना दीजिए भाई साहब, कुत्ते तो कहीं ना कहीं से खाना खा ही लेंगे। न्यूज नंबर 10, मालेगांव की एक भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है नखरे वाली। इस फिल्म के निर्माता हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्लॉप डायरेक्टर आनंद एल रॉय। इस बंदे ने अपनी लाइफ में एक से एक वाहियात फिल्में बनाई हैं। ये वो आदमी है जिसने जीरो बनाकर शाहरुख खान को भी घर बैठा दिया था। तो इस फिल्म में भाई साहब एक नई लड़की और नए लड़के को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये जो लड़का है ये मीठा है, तो ये घाघरा पहनकर खड़ा है पोस्टर पर। इससे फिर साबित हो गया है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो मीठे लड़कों को बहुत पसंद करते हैं। ये ऑब्सेस है मीठे लड़कों से। और मैं इन बॉलीवुड वालों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। न्यूज नंबर 11, एक और पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कुबेरा, और जिसमें मेल लीड हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका। इसमें धनुष भी है और नागार्जुना भी है, और इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। न्यूज नंबर 12, आदि चोपड़ा लड़कियों को लेकर एक स्पाई फिल्म बना रहा है जिसमें है आलिया भट्ट, शर्वरी नाग, अनिल कपूर साहब और बॉबी देओल एज ए विलन। इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म 2024 में रिलीज नहीं होगी, किसी वक्त 2025 में रिलीज होगी। न्यूज नंबर 13, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान के बारे में। आप सभी जानते हैं कि यह औरत ऋतिक से तो डिवोर्स ले चुकी है, लेकिन कश्मीर के एक लड़के अरसलान गोनी को डेट कर रही है। अब सुजैन की मां ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो बहुत खुश है सुजैन और अरसलान के लिए। सुजैन की मां का ऐसा कहना है कि अरसलान बहुत ही अच्छा लड़का है, कमाल का लड़का है, मतलब सुजैन उससे मिली है, ये उसकी किस्मत है। सुजैन की मां ने यह भी कहा कि सुजैन लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन सुजैन अब आगे कभी शादी नहीं करेगी, वो हमेशा अरसलान की गर्लफ्रेंड ही बनी रहेगी। यानी कि सुजैन की मां का यह कहना है कि अब वो हमेशा बस फ्री में देती रहेगी, अपने पैसे खर्च करके। मैं एडवाइस की बात कर रहा हूं, गंदा दिमाग, गंदी सोच। और सुजैन ये सब कुछ करे भी क्यों नहीं भाई साहब, उसने ऋतिक रोशन से डिवोर्स के बदले में तकरीबन 500 करोड़ रुपए लिए थे, तो जाहिर सी बात है मरते दम तक वो तो ऐश करेगी। कितने भी पैसे खर्च कर ले खत्म होने वाले नहीं है। अरसलान को रखे, किसी दूसरे को रखे, तीसरे को रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूज नंबर 14, अजय देवगन की आने वाली फिल्म औरों में कहां दम था ऐसी घटिया फिल्म बनाने का। अब इस फिल्म के निर्माताओं ने ऐलान कर दिया है कि भाई ये फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होगी। यानी कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने में वो सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लेंगे। अगले 1 महीने में इस फिल्म का प्रमोशन करके वो इस फिल्म को इतनी गर्म कर देंगे कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। मतलब अजय देवगन और तब्बू की फिल्म हिट होगी, सपने देख रहे हो क्या भाई? कसम उस ड्राइवर की जिसने रात को फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। विक्की कौशल ने किल फिल्म का रिव्यू किया है जो आज रिलीज हुई है। मालेगांव के सुपरस्टार विक्की ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा है कि ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, ये फिल्म एक मास्टरपीस फिल्म है। जो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे उनको यकीन ही नहीं होगा कि उनको क्या देखने को मिला है। और ये बात खाली विक्की ने नहीं कही है, बल्कि और भी बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टरों ने ऐसा ही कुछ कहा है। यानी कि इस फिल्म की बड़ी तारीफ की है।
तो हो सकता है ये फिल्म अच्छी हो, आप भी ट्राई कर लीजिए। न्यूज नंबर 16, मुकेश अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन पिछले 6 महीने से चल रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह सेलिब्रेशन जामनगर में हुआ, इटली में हुआ, मुंबई में हुआ और अभी भी मुंबई में चालू है। जामनगर में रिहाना परफॉर्म करने के लिए आई थी, जिसने 75 CR चार्ज किया था, और अब मुंबई में परफॉर्म करने के लिए आया है जस्टिन बीबर, और जस्टिन चार्ज कर रहा है 85 CR। कहने का मतलब यह है कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशन पे ही तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, मतलब हजारों करोड़ रुपए वेस्ट किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? एक्चुअली उसकी वजह यह है कि जो अंबानी का बेटा है वो हाथी का छोटा बच्चा है, सही से उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, धड़ी खाता है, धड़ी हगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके और इतने सेलिब्रेशन करके खुद को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, उसका बेटा हाथी का छोटा बच्चा नहीं है। न्यूज नंबर 17, महाफ्लॉप एक्टर विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि उसको बॉलीवुड वालों ने बर्बाद किया है, उसके कैरियर को बॉलीवुड वालों ने तबाह किया है, नहीं तो आज वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होता। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि ये बंदा बिल्कुल 1 नंबर का झूठ बोल रहा है। इसका कैरियर किसी ने खत्म नहीं किया, इसका कैरियर इसने खुद ने खत्म किया है, क्योंकि हकीकत यह है कि यह आदमी बहुत ही गंदा आदमी है और बॉलीवुड की हिस्ट्री में आज तक कोई भी गंदा आदमी कामयाब नहीं हुआ है। भाई साहब, आज की तारीख में इस बंदे के पास कोई काम नहीं है, ये शेयर का काम करता है और जितने भी 2 नंबर के लोग हैं वो शेयर का ही काम करते हैं। लेकिन भाई साहब, नाकाम होने के बावजूद भी आज भी ये बंदा अपने आप को शाहरुख खान से बड़ा स्टार मानता है। तो जो आदमी आज महाफ्लॉप हो, जिसको कुत्ता भी ना पहचानता हो, अगर वो आज भी शाहरुख खान से बड़ा स्टार खुद को मानेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है। और जब वो फिल्मों में काम कर रहा था उस वक्त वो क्या सोचता होगा, निर्माता निर्देशकों को किस तरह से परेशान करता होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि किसी ने इसका कैरियर खत्म किया है, इसने अपना कैरियर खुद खत्म किया है। न्यूज 18, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सरफिरा का एक और गाना रिलीज हो गया है। यह गाना है चावत और इसको लिखा है मनोज मुंतशिर साहब ने। इस गाने को कुछ इस तरह से शूट किया गया है कि महाराष्ट्र में होने वाली शादी की सभी रस्मों को दिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया गाना है, खूबसूरत गाना है, देखने में मजा आता है, आप भी जरूर देखना। 19th खबर मुकेश खन्ना के बारे में, सॉरी मुकेश गन्ना के बारे में। आप तो सभी जानते हैं कि कितना बड़ा ड्रामा है, किसी ना किसी को गालियां देता ही रहता है। कभी रणवीर सिंह को गालियां देता है, कभी किसी और को गालियां देता है, कभी कहता है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। कहने का मतलब यह है कि ये डेली न्यूज में रहने के लिए तड़पता रहता है। अब मुकेश गन्ना ने काल की देखी है और प्रभास को खूब गालियां दे रहा है। मुकेश गन्ना का कहना यह है कि किसी को भी इस बात का हक नहीं है कि वो महाभारत के साथ खिलवाड़ करे, महाभारत को तोड़ मरोड़ कर दिखाए। मुकेश गन्ना ने यह भी कहा कि इस फिल्म के बनाने वालों को और प्रभास को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने महाभारत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है। न्यूज 20, बताया जा रहा है कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और यही वजह है कि हिना खान ने अपने बाल काटे हैं, लेकिन एकदम स्टाइल में बाल काटे हैं, एकदम बहुत ही सुंदर लग रही है, ऐसे बाल काटे हैं। लेकिन जब किसी को कैंसर होता है तो ऐसे बाल नहीं काटे जाते। अगर आपको याद हो तो मनीषा कोइराला जी को कैंसर हो गया था और उन्होंने सर पूरा गंजा करवाया था, टकला करवाया था। अगर आपको याद हो तो सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर हो गया था और उसने भी पूरे बाल उतरवाए थे, टकली हो गई थी। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक अगर किसी को कैंसर होता है तो उसको कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए टकला होना पड़ता है। लेकिन इस मैडम ने जो बाल कटवाए हैं वो एकदम स्टाइल में कटवाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि इसको कैंसर वगैरह कुछ नहीं, ये ड्रामा कर रही है और सिर्फ न्यूज में रहने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट है। न्यूज नंबर 21, सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव उर्फ विश यादव अब कह रहा है कि उसके जीवन पर एक फिल्म बननी चाहिए। मतलब तेरे जैसे लुखे के जीवन पर भी फिल्म बननी चाहिए। फिल्म में क्या दिखाया जाएगा कि तू सांप पालता है, सांपों का जहर बेचकर घर चलाता है, ये दिखाया जाएगा। लोग इसके लिए तेरी फिल्म देखने जाएंगे। लुखे, कुछ तो शर्म कर ले, इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है। इस लुखे विश यादव ने कहा है कि मैं बॉलीवुड के किसी एक्टर को मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे जीवन पर फिल्म बने उसमें वो काम कर ले, और अगर कोई काम करने के लिए राजी नहीं हुआ तो फिल्म में हीरो फिर मैं खुद ही बन जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि मेरे ऊपर एक मूवी बननी चाहिए और मैं अभी ना बॉलीवुड में से किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बायोग्राफी में जो मेरा रोल प्ले करे। तो अगर कोई नहीं मिला तो मैं खुद ही कर लूंगा। देख लुखे विश यादव, जो बॉलीवुड के एक्टर है ना बेटा, वो तेरे जैसों को मिलते भी
भी नहीं है, तेरे जैसों की कहानी भी नहीं सुनते, तेरे जैसों की फिल्मों में काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो तू ये सपने देखना बिल्कुल बंद कर दे और जो लुक्खागिरी तू करता आया है आज तक वही कर। तू अपने जीवन पर खुद ही फिल्म बना, उसमें खुद ही हीरो रहे और उसको खुद ही देखना, समझ गया ना। न्यूज नंबर 22, चंकी पांडे की होनहार बेटी को देखिए जरा कैसे जा रही है, जरा देख लीजिए पहले। देख लिया भाई साहब आपने, चंकी पांडे की बेटी जा रही है, जानबूझकर पीछे से शर्ट ऊपर किया है और पिछवाड़ा दिखा रही है और सभी फोटोग्राफर से कह रही है कि आराम से शूट करो और मेरा पिछवाड़ा दुनिया भर में फेमस कर दो, वायरल कर दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा पिछवाड़ा कितना कमाल का है। बताइए, चंकी पांडे ने जिंदगी में यह कमाया है कि उसकी बेटी पिछवाड़ा दिखाकर घर चला रही है। बताइए आप। चलो मैं मान लेता हूं कि भाई एक लड़की कहीं जा रही है और पीछे से उसको किसी ने शूट कर लिया है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि इसने जानबूझकर पूरी शर्ट पीछे से ऊपर की और फिर ये चल रही है और फिर फोटोग्राफर से कह रही है कि मुझे शूट करो। अरे कुछ तो मर्यादा रखिए मैडम, कुछ तो शर्म कीजिए। कसम रावण की 23 खबर है आज के मक्कार बाबाओं के बारे में। हालांकि ये खबर बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन भाई साहब आपको देखनी चाहिए, मजा आ जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी बाबा हैं वो सब झूठे हैं, मक्कार हैं और बहुत सारे लोग इनकी पोल खोलते रहते हैं, लेकिन अब किसी को भी इनकी पोल खोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही एक दूसरे की पोल खोलने लगे हैं। जरा देख लीजिए एक बाबा दूसरे बाबा के बारे में क्या कह रहा है। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल में बाम, अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है, तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई, अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू। सुन लिया आप लोगों ने, बाबा ने यह भी कहा कि मुझे अपनी ही कम्युनिटी के एक बंदे की पोल नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है कि लोग रुमाल पे बाम लगा लेते हैं आंसू निकालने के लिए। यानी कि ये जो बाबा हैं ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। अब जब ये बाबा दूसरे की पोल खोल रहा है तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा बाबा इसकी भी पोल खोलेगा आने वाले दिनों में, है ना। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।